Hello everyone, this is your captain Divya Sharma speaking. I am delighted to welcome you all on my channel. We are now beginning our descent into the AIA PGET exam. We are just 2 months away and that's quite a lot of time. Please ensure your seat belts are fastened as you require at least 2 hours of study daily. I hope everyone who watches this channel cracks the exam with flying colors. और क्योंकि अब सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं AIPGT एग्ज़ाम को होने में, तो हमें अपनी जो तैयारी है, जो अपनी प्रिपरेशन है, उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा ताकि हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें. ठीक है, अब टाइम क्वालिटी स्टडी करने का है, क्वांटिटी स्टडी करने का नहीं है. ठीक है, हम चाहें कि हम 10-15 बुक्स को एक्सप्लोर करें, उनमें से पढ़ें, तो उससे ज़्यादा बेटर है कि हम क्वालिटी पे ध्यान दें. और क्वालिटी मैंने ऑलरेडी कई इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किए हैं, उसके थ्रू हम समझ पाएंगे कि क्वालिटी क्वेश्चंस क्या है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस प्रिपरेशन को, जो कि हमने ये 2 महीने का स्टडी प्लान बनाया है, इसको फॉलो करते हैं. ओनली 2 months आर लेफ्ट, यू हैवंट स्टार्टेड येट. ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की होगी. क्यों? क्योंकि 15th मई को तो क्लोजर हुआ है एप्लीकेशंस का. ठीक है, सबमिशन 15th मई तक ओपन थी. तो अब हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम ये माने कि आज से बच्चा पढ़ना शुरू कर रहा है तो भी 2 महीने हैं उसके पास. ठीक है, तो डरने की बात नहीं है. देयर इज़ नो नीड टू पैनिक, आई हैव गॉट योर बैक. ठीक है, लेट अस एम्बार्क ऑन आवर जर्नी बाय क्रिएटिंग अ शेड्यूल. शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम शेड्यूल बना लेंगे तो हम चीज़ों को बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे. अपने गोल सेट कर लेंगे तो उन्हें अचीव करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इन्फ्रेंसेस से. ये इन्फ्रेंसेस मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ड्रॉ किया है. ठीक है, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर स्टडी किए 2020, 21, 22, 23. और ये वाला जो इन्फ्रेंस है ये मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से निकाला है 2023 के, जिसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है. अगर आप चाहें तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस है पर सब्जेक्ट वो यहाँ पे मैंने दे रखा है. लास्ट ईयर जो हमारे पास एक एनालिसिस निकल के आया था कि मटीरिया से 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ऑर्गेनन से 16, रेपर्टरी से 16, ऑब्स गायनी से 14, सर्जरी से 13, POM से 13, अनाटमी से 3, फिजियोलॉजी से 4, फार्मेसी से 6, FMT से 3, पैथोलॉजी से 7 और कम्युनिटी मेडिसिन से 5. ठीक है, ये इन्फ्रेंसेस थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के. ठीक है, इसके अलावा अब जो हमारे पास रीसेंट NCH की नोटिफिकेशन आई है, नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जहां उन्होंने कहा कि एक सब्जेक्ट वाइज वेटेज दे दी उन्होंने कि AIPGT 2024 में कितने क्वेश्चन आएंगे और किस सब्जेक्ट से. सब्जेक्ट वाइज एक वेटेज दे दिया उन्होंने. तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि मटीरिया, ऑर्गेनन, रेपर्टरी और POM, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, इनमें से 16 क्वेश्चंस ईच पूछे जाएंगे. इसके अलावा होम्योपैथिक फार्मेसी से 12, सर्जरी एंड ऑब्स एंड गायनी से 8 क्वेश्चंस ईच, एनाटमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी से 5 क्वेश्चंस ईच, FMT से सिर्फ 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड कम्युनिटी मेडिसिन से 9 क्वेश्चंस, जिसका टोटल हो जाता है 120 क्वेश्चंस. अब इसी नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क की हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे स्टेप्स क्या होने चाहिए. ठीक है, बेसिकली पहला स्टेप हमारा होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ख़त्म करना. हम उन्हें सॉल्व कर लें. ठीक है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल सके हम उतने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें. उसके बाद मटीरिया सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है. मटीरिया, ऑर्गेनन, रेपर्टरी, ऑब्स गायनी, फार्मेसी, POM, कम्युनिटी मेडिसिन. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं क्योंकि हमने देखा इनकी वेटेज ज़्यादा है. पहले हम इन सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे, इनको कंप्लीट करेंगे. उसके बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे टू सर्जरी, एनाटमी, फिजियो, ठीक है, पैथो एंड FMT. तो हम एक शेड्यूल बना लेते हैं 60 डेज़ का. ठीक है, और हर सब्जेक्ट को या हर स्टेप को हम एक मार्किंग दे देते हैं कि हम इतने दिन में इसको फिनिश कर लेंगे. ठीक है, एक गोल सेट कर लेते हैं. ठीक है, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी आप चाहें तो मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से हमें बहुत सी चीज़ें कनेक्ट करने को मिल जाती हैं. ठीक है, तो हम 4 दिन लगाएंगे अप्रॉक्सीमेट. हम ये मान के चलते हैं कि 4 दिन में हमारे 4 से 5 क्वेश्चन पेपर हम इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर हम एक दिन का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं. तो
जो स्पेशली आपको ध्यान देना है वो देना है 2020, 2021, 22 और 23 के क्वेश्चन पेपर्स पे, ठीक है। आई होप आप लोग ये सर्फ कर पाएंगे, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। पर लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है, इन केस आपको कोई ट्रबल होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ प्लेलिस्ट 2023 के सॉल्व पेपर का, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि 2022, 21 का भी मैं बनाऊं, तो मैं जल्दी से जल्दी आपको यूट्यूब चैनल पे उसका लिंक शेयर कर दूंगी। आगे हम बात करें कैसे क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि आपने राइट आंसर मार्क कर दिया, आपको पता चल गया तो आपका क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो गया। नहीं, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसके चारों जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में स्टडी करें। उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी 3 इनकरेक्ट होंगे। उन 3 इनकरेक्ट ऑप्शंस के बारे में भी आप पढ़ाई करें, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैंने ये प्लेलिस्ट डाली थी अपने चैनल पे, जहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है 2023 के सॉल्व क्वेश्चन पेपर का, उसमें से क्वेश्चन नंबर 11 लिया है मैंने, जहाँ पे उन्होंने लिखा है कि पल्सेटाइल लिवर कैन बी सीन इन। तो 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। 4 में से जो थर्ड वाला है वो करेक्ट है, पर हमने बाकी 3 के बारे में भी पढ़ना है कि आयोटिक रीगर्जिटेशन क्या है, मिट्रल रीगर्जिटेशन क्या है, पल्मोनरी रीगर्जिटेशन क्या है। हो सकता है अगली बार इनमें से क्वेश्चन पूछा जाए, तो आगे हम इन क्वेश्चंस के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। पहला स्टेप हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। अब दूसरा स्टेप क्या है, हमने पढ़ना है मटीरिया मेडिका डेली। टोटल 60 डेज रह गए हैं। ये 60 डेज को हमने डेली मटीरिया मेडिका को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करना है। हमने 45 मिनट्स एटलीस्ट निकालने हैं मटीरिया पढ़ने के लिए। आप किसी भी टेक्स्ट बुक का यूज़ कीजिए, चाहे आप एलेंस की नोट्स यूज़ कीजिए, चाहे आप विलियम बोरिक यूज़ कीजिए, चाहे आप किसी भी ऑथर को फॉलो कीजिए, ठीक है। पर लेकिन 45 मिनट्स डेली इसको पढ़िए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। 9 o'clock शार्प रात में आपको 45 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। उनके आंसर्स भी अवेलेबल होंगे वीडियो पे, ठीक है। और जो कोई अगर आपको प्रेपरेटरी बुक्स चाहिए हो तो मैं आपको उनके नाम बता देती हूँ। एक सक्सेस को रेफ़र कर सकते हैं, विच इज़ बाय डॉक्टर निखिल कुमार बिसुई, और आप टर्निंग पॉइंट भी रेफ़र कर सकते हैं, विच इज़ बाय डॉक्टर आलोक मिश्रा, ठीक है। मटीरिया आपने डेली पढ़नी है। इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है वो है रेपर्टरी। रेपर्टरी आपका आसानी से 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा। आप रेपर्टरी की हिस्ट्री और एवोल्यूशन ज़रूर पढ़ें। उसके जो इम्पॉर्टेंट रेपर्टरीज़ हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ें, जैसे कि कैंट रेपर्टरी, BBCR, BTPB, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेपर्टरीज़ हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं रेपर्टरीज से पूछे जाते हैं। आप चाहें तो आप रेपर्टरी की प्लेलिस्ट को भी रेफ़र कर सकते हैं, जो कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ऑर्गेनन पढ़ना चाहें तो ऑर्गेनन भी 7 दिन में ख़त्म हो सकती है। ऑल्दो ऑर्गेनन के जो एफोरिज्म्स हैं वो बहुत डीप हैं, उनको समझने में बहुत समय लगता है, पर लेकिन जो सबसे अच्छी बात इस एग्ज़ाम की है वो ये है कि वो आपकी डेप्थ चेक नहीं करते। दे जस्ट चेक योर ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। तो आप कितने ऑब्जेक्टिव हैं किसी सब्जेक्ट को लेके। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सारे जितने भी एफोरिज्म्स हैं उन सबको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि वो सिर्फ एफोरिज्म में से ही सब कुछ निकाल देते हैं। उनको इन्फ्रेंस नहीं चाहिए। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑर्गेनन में वो ये है कि हर वॉल्यूम में कितने एफोरिज्म्स दिए गए हैं, कौन सा वॉल्यूम किस ईयर में पब्लिश हुआ था, ये सब आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री पता होनी चाहिए डॉक्टर हैनेमन की, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। और बाकी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं जल्दी से जल्दी बनाएं और 291 एफोरिज्म्स हम ख़त्म कर पाएँ बिफोर 16 जुलाई। बाकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारे एफोरिज्म्स खुद से रीड करने पड़ेंगे। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, चाहे तो आप किसी बुक को रेफ़र कर सकते हैं जहाँ पे आपको स्पेसिफिकली एफोरिज्म्स मिले, ठीक है। ये AK दास वगैरह रेफ़र नहीं करना, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको कुछ पार्ट समझा रखे हैं, प्रॉपर एफोरिज्म्स नहीं दे रखे, ठीक है। तो आप डंजिन की बुक को फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। कैंट की ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, उनको अच्छे से गो थ्रू करना, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है।
अगला सब्जेक्ट आता है फार्मेसी। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग है ये। बहुत जल्दी से ये जो सब्जेक्ट है बहुत जल्दी कवर हो जाता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है वो पढ़नी है आपने। एक तो डिफरेंट वॉल्यूम्स पढ़नी है फार्माकोपिया की, उनकी पब्लिशिंग ईयर पता होनी चाहिए, हिस्ट्री पता होना चाहिए फार्माकोपिया का, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने हैं वो है व्हीकल्स, ठीक है, सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, पोसोलॉजी और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कैसे रेमेडीज़ बनती हैं, ठीक है। इसके लिए आप अपनी वही सिलेबस की टेक्स्ट बुक यूज़ कर सकते हैं फार्मेसी की, वो बहुत सफिशिएंट है। पीओएम की बात करें, पीओएम 7 दिन में ख़त्म होगा क्योंकि यहाँ पे 6 टॉपिक्स हैं जो हमने बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ने ही पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है ब्लड, दूसरा रेस्पिरेटरी, तीसरा नर्वस सिस्टम, चौथा कार्डियोवास्कुलर, पांचवा एंडोक्राइन और छठा हेपाटो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप पूरा डिटेल में पढ़िए, ठीक है। और इसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक रेफ़र कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के कुछ पैटर्न्स हैं उनको अच्छे से देखिए कि क्या क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो उन पे थोड़ा और फोकस कीजिए। यहाँ पे स्मार्ट स्टडी ही है जो आपको क्रैक करा सकती है AIPGT, ठीक है। जो लोग सोचते हैं कि उनको वॉल्यूमिनस स्टडी या क्वांटिटी की स्टडी करनी है वो लोग जल्दी से क्लियर नहीं कर पाते AIPGT। यहाँ पे आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्वालिटी पे फोकस करना है रादर देन ऑन क्वांटिटी, ठीक है। बहुत सारा नहीं पढ़ लेना जो आपको एग्जामिनर पूछना चाह रहा है, क्योंकि इतने एग्ज़ाम के जब आप पेपर्स देखेंगे प्रीवियस ईयर तो आप एक इन्फ्रेंस निकाल ही लेंगे कि हाँ भाई इस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बस वो आपने एग्जामिनर के माइंड को रीड करना है और बाकी तो आप होम्योपैथ हैं ही, ठीक है। तो अगला सब्जेक्ट हम देखते हैं गायनी एंड ऑब्स। ये हम 7 दिन लेंगे और इसमें इसको कवर कर देंगे, गायनी को भी ऑब्स को भी। गायनी में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है मेंस्ट्रुएशन, PID, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मैलिग्नेंट मासेस, हार्मोन्स। और ऑब्स में देखेंगे तो स्टेजेस ऑफ लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीनेटल केयर, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, माल प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस, ठीक है, इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे। अगला सब्जेक्ट आता है एनाटमी। एनाटमी हम 5 दिन लेके चल रहे हैं कि 5 दिन में हम कवर कर पाएंगे। अपर लिम, थोरैक्स, लोअर लिम और एब्डोमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इनकी क्लिनिकल एनाटमी बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि क्लिनिकल एनाटमी से MCQ ज़्यादा बनते हैं। और ये जो हेड नेक ब्रेन वाला जो हमारा वॉल्यूम 3 है, इसमें से ना तो हमारे कॉलेज टाइम में पूछा जाता था और ना ही AIPGT में, तो बहुत लेस लाइकली है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल मत पढ़िएगा, पर लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लीजिएगा चीज़ों का, ठीक है। वेंट्रिकल्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। आगे बात करें सर्जरी की। सर्जरी 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी क्योंकि सर्जरी में ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं। जितने भी हमने प्रीवियस ईयर को एनालाइज़ किया तो वहाँ पे बेसिकली 3 चीज़ों से पूछा जाता है, या तो हर्निया के बारे में पूछा जाता है, ब्रेस्ट के टॉपिक्स उठाए जाते हैं, या पैंक्रियाज के, ठीक है। इसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक रेफ़र कर सकते हैं। अगला सब्जेक्ट है पैथोलॉजी। ये भी 3 दिन में ऑलमोस्ट ओवर हो ही जाएगा। जनरल पैथोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसके बारे में आप पढ़िए। फिजियोलॉजी की बात करें तो ये भी 3 दिन का ही हम एस्टिमेट लेके चल रहे हैं क्योंकि फिजियोलॉजी में सिर्फ ब्लड, एक्सक्रीटरी सिस्टम और GIT ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें FMT की, तो FMT में हमने 5 दिन लिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। हो सकता है आपको याद हो, आपको रिकॉल करनी पड़े, पर लेकिन फिर भी ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है। इसमें आपको टॉक्सिकोलॉजी और डोजेस पढ़नी है, ठीक है। आपको स्टेजेस ऑफ डेथ पता होने चाहिए, रिगर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस, पैलर मोर्टिस एंड एल्गर मोर्टिस। इसके बाद आपको लीगल प्रोसीजर्स के बारे में पता होना चाहिए, IPC के कौन से सेक्शन के अंदर क्या होता है, ठीक है। IPC, CRPC, IEA, इसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप चाहें तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है कम्युनिटी मेडिसिन, ठीक है। ये 3 दिन का हम एस्टिमेट मान के चल रहे हैं, जबकि ये वो सब्जेक्ट हुआ करता था जो हम हॉस्टल में बैठे बैठे 4-5 घंटे में ही ख़त्म कर देते थे। इसमें 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है वैक्सीनेशन, दूसरा है एपिडेमियोलॉजी और तीसरा है न्यूट्रिशन, ठीक है। इनके बारे में स्टडी कीजिए, इन चैप्टर्स को थॉरली रीड कीजिए अपनी बुक से, ठीक है। और इतना ही काफ़ी होगा आपके लिए AIPGT क्रैक कर जाना। दैट्स ऑल इन द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।